भगवान शिव के बारे में अनगिनत कहानियां और किंवदंतियां हैं जो उनके विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। कुछ कहानियां उनके विनाशकारी रूप को दर्शाती हैं, जबकि अन्य उनकी दयालुता और करुणा को सामने लाती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव के नृत्य तांडव से जुड़ी है। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति नामक एक राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष भगवान शिव से नाराज थे क्योंकि उनकी बेटी सती ने शिव से शादी की थी, जबकि दक्ष एक राजकुमार के साथ उनका विवाह करना चाहते थे। सती को अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में पता चला और अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने भगवान शिव की अनुमति के बिना ही वहां जाने का फैसला किया। यज्ञ में पहुंचने पर दक्ष ने सती का अपमान किया और भगवान शिव का मजाक उड़ाया। सती क्रोध और दुख से भर गईं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को सती के निधन के बारे में पता चला तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक एक भयंकर योद्धा को जन्म दिया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव तब तांडव करने लगे, एक विनाशकारी नृत्य जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। उनके नृत्य के तेज कदमों से पृथ्वी कांपने लगी। उनकी लपटें उठती हुई जटाओं ने आकाश को जला दिया और उनके हाथ में त्रिशूल घूमने लगा। देवी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक मोहक रूप धारण किया और भगवान शिव के सामने नृत्य करना शुरू किया। मोहिनी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर भगवान शिव ने अपना तांडव रोक दिया और धीरे धीरे शांत हो गए। भगवान शिव का यह नृत्य न केवल उनके विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह सृष्टि के चक्र को भी दर्शाता है। उनके नृत्य के प्रत्येक कदम से ब्रह्मांड का निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसे शांति और स्वीकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भगवान शिव के तांडव की यह कहानी पसंद आई होगी। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे उनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखा सकती हैं।